ईश्वर भक्ति की युक्ति। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मैं ईश्वर भक्ति के बारे में इस समय कहूँगा और यही एक विषय है जिस पर मैं बराबर कहता हूँ। संसार में लोग सुख पाने के लिए चाहते हैं, परंतु सांसारिक वस्तुओं से सुखी नहीं होते हैं। यह प्रत्यक्ष है। यहाँ जो अल्प सुख मालूम होता है, इससे तृप्ति नहीं होती। जिस सुख से तृप्ति होती है वह अलौकिक है और वह सुख ईश्वर की प्राप्ति में है। सद्ग्रंथों से ऐसा ही विदित होता है। ईश्वर की भक्ति से सब दुखों का अंत हो जाता है और किसी दूसरे उपाय से उसका अंत नहीं हो सकता है। राकापति षोडश वहीं तारागण समुदाय, सकल गिरिन दवलाय बिनु रवि राति न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। अर्थात पूर्णिमा के 16 चंद्रमा अथवा 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा उगें, तारे गणों के सब झुंड भी उगें, सब पर्वतों में आग लगा दी जाए, परंतु बिना सूर्य के रात नहीं जाती। हे गरुड़ जी, इसी प्रकार बिना हरि भजन किए जीवों का क्लेश नहीं मिटता। ईश्वर भक्ति करने के लिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। स्वरूप निर्णय हुए बिना उसकी भक्ति कैसे की जाए विदित नहीं हो सकती है। ईश्वर के लिए कोई उसे साकार कहते हैं, कोई निराकार कहते हैं और कोई कहते हैं साकार निराकार दोनों हैं। सर्वव्यापी होने के कारण सब रूपों में वे रहते हैं, इसलिए वे सर्वरूपी हैं। अतएव रूप सहित साकार हैं। कोई रूप स्थूल साधारण दृष्टि से और कोई रूप सूक्ष्म दिव्य दृष्टि से दर्शित है, किंतु रूप और रूप में बसने वाले में भेद है। जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में भेद है। क्षेत्र रूप इंद्रिय गोचर होने के कारण लोग पहचानते हैं, किंतु क्षेत्रज्ञ इंद्रिय गोचर नहीं रहने के कारण लोग नहीं पहचानते हैं। ईश्वर स्वरूप निर्णय के लिए संतों की वाणियां हैं। स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य। बढ़ाते बड़ा छोटते छोटा, मीही ते सब लेखा। सबके मध्य निरंतर साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म सो नजर न आवे, खोज रूह के नैना। चून चहून वजूद न मानू, तै सुभा नमूना आयना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ वेश बनावे। ज्यों अनुमान करे साहब को, क्यों साहब दर्शावे। जाहिर रूह अल्लाह के भीतर, तेरी भीतर के ठाई। रूप अरूप हमारी आस है, हम दुनों के साईं। जो कोई रूप आपनी देखा, सो साहब को देखा। कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब को दिल देखा। कबीर साहब। अलख अपार अगम अगोचरी, ना तिसु काल न कर्मा। जाति अजाति अजोनि संभव, ना तिसु भाव न भरमा। साचे सचियार विटहु गुणवाणु, ना तिसु रूप बरनु नहीं रेखिया। साचे सबदि निशाणु। ना तिसु मात पिता सुत बंधप, ना तिसु कामन नारी। अकुल निरंजन अपर परम परु, सगली ज्योति तुम्हारी। घट घट अंतरि ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति सवाई। बजर कपाट मुक्ते गुरुमति, निर्भय ताड़ी लाई। जंत उपाय कालु सिरजंता, बस गति जुगति सवाई। सति गुरु सेवी पदारथ पावही, छूट ही सबदु कमाई। सूचय भाड़य साचु समावय, बिरले सूचाचारी। तंतय कौ परम तंतु मिलाइया, नानक शरण तुम्हारी। गुरु नानक साहब। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर।
अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अगुण अदभ्र गिरा गोतीता सब दर्शी अनवद्य अजीता। निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। अगुण अखंड अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुन सो होई। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भो। किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। यथा अनेकन वेश धरि नृत्य करे नट कोई। सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी। अविगत गति कछु कहत न आवे। ज्यों गूंगहि मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै। परम स्वाद सबहिजु निरंतर अमित तोष उपजावै। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावै। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब वन चक्रित धावै। सब विधि अगम विचारहि तातें सूर सगुण लीला पद गावै। संत सूरदास जी। मुक्तिकोपनिषद में श्री राम का अपने स्वरूप के विषय में श्री हनुमान जी से ऐसा ही कथन है। अशब्दम स्पर्शम रूपव्ययम तथा रसम नित्यमगंधवच्च यत अनाम गोत्रं मम रूपमीदृशं भजस्व नित्यं पवनात्मजातिर्हम्। जो संत वाणी से मिलता है, जिसकी सीमा नहीं है, ऐसा एक तत्व अवश्य है, ऐसा बुद्धि को जचता है। सबको शांत शांत कहने से प्रश्न होगा कि सब शांतों के पार में क्या है। सारे शांतों के पार में अनंत कहे बिना प्रश्न हल नहीं होता। इसी अनंत को संतों ने परमात्म स्वरूप माना है। जो अनंत है वह सबसे विशेष जीना है। विशेष जीना होने के कारण वह सब में व्यापक है और सबसे बाहर भी है सब में सब ही ते न्यारा। जीव जंतु जल थल सब ही में सबद व्यापत बोलन हारा। कबीर साहब। इंद्रिय गोचर रूप को आंख से देख सकते हैं, इसलिए ठाकुरवाड़ी में चित्र रखते हैं, दर्शन करते हैं। कितने को सगुण का दर्शन हुआ, किंतु दर्शन होने पर जब उन देवों ने कहा यह करो और वह करो, तब जानना चाहिए कि यदि रूप दर्शन से ही काम समाप्त हो जाता तब फिर और काम करने की आज्ञा श्री राम या श्री कृष्ण क्यों देते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, जिससे अर्जुन ने उनके दिव्य रूप का दर्शन किया। इंद्रियों से दर्शन होने योग्य रूप से दिव्य दर्शन श्रेष्ठ है, किंतु इससे भी परे और कोई स्वरूप है जिसे दिव्य दृष्टि से भी नहीं देख सकेंगे, आत्म दृष्टि से देख सकेंगे। जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि और दिव्य दृष्टि के बाद पांचवी दृष्टि वह है जहां स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कोई जड़ शरीर नहीं रहता। अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिलने पर भी वह देह के साथ था, मामूली दृष्टि नहीं रही, दिव्य दृष्टि हुई। भगवान के तेज के कारण से अर्जुन को भय हो रहा था। भगवान की कृपा से वह उस दर्शन को कर पाता था। सीता जी की खोज में श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई जाते हैं, अगस्त्य मुनि के आश्रम में आते हैं। मुनि जी ने श्री राम से कहा शिव जी की उपासना करो, पाशुपत अस्त्र मिलेगा तब रावण मारा जाएगा। श्री राम ने तप किया, शिव जी के विराट रूप का दर्शन हुआ। लक्ष्मण बेहोश हो गए और श्री राम ठेवने के बल बैठ गए। शिव गीता पढ़िए। यह आपस की लीला उन लोगों ने की थी। अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है और विनती भी करता है। जो अवयव युक्त पदार्थ है उसको देखता है। अनेक रूप होकर व्यापक होना पूर्ण सर्वव्यापकता नहीं है। अनेक में एक दो की गिनती तब होगी
जब उनके बीच में कुछ अवकाश हो। ऐसी अवस्था में बीच के अवकाश में वह व्यापक नहीं होता है, किंतु जो एक ही तत्व अत्यंत सघनता से ऐसा फैला हो कि एक दो की गिनती नहीं हो सकती, उसे दिव्य दृष्टि से भी नहीं देख सकते। चेतन आत्मा ही उसका दर्शन कर सकती है। कठोपनिषद पढ़कर देखिए, यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है, उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन मेधया न बहुना श्रुतेन ये यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तत्तैष तत्स्यैष आत्मा विवृणते तनुं स्वाम। कठोपनिषद द्वितीय वल्ली अध्याय 1। उस सर्वव्यापी का दर्शन करने वाली चेतन आत्मा जड़ शरीर वाली नहीं होगी, सब जड़ शरीरों से छूटी हुई होगी। इस दर्शन को का जिसको ज्ञान हो जाता है, वह जानता है कि शरीर में रहते हुए शरीर संबंधी दर्शन होता है, परंतु जब तक चेतन आत्मा स्वयं शरीर में लिप्त है, तब तक अलिप्त सर्वव्यापी का दर्शन वह नहीं पा सकती है। भक्ति साधन के आरंभ में ही यह दर्शन होने योग्य नहीं है। स्थूल में रहता हुआ स्थूल पदार्थ को ही ग्रहण कर सकता है, इसलिए ईश्वर भक्ति में पहले स्थूल उपासना है। श्री राम ने नवधा भक्ति बतलाई है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजि गाँव। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम यथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना। पहली से पांचवी भक्ति तक स्थूल भक्ति है। मंत्र जब स्थूल ज्ञान में होता है, इसके आगे छठी भक्ति में दमशील बनने कहते हैं, अर्थात इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला होने कहते हैं। जब तक नाम जपते थे तब तक मन में था, ईश्वर का नाम जपते हैं, किंतु अब छठी भक्ति से ईश्वर का क्या संबंध हुआ? पहले जो जप करते थे उससे विशेष काम हुआ। इंद्रियों का दमन करने के स्वभाव वाले होने के कारण विषय से निर्विषय की ओर जाते हैं। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इन 5 विषयों से चित्त हट जाएगा। कम से कम स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय में तो अवश्य गति हो जाएगी। श्री राम ने प्रजा को जो उपदेश दिया, यही तन कर फल विषय न भाई, तो विषय त्याग दम के साधन से ही होने योग्य है। पहले स्थूल विषय छूटेगा, फिर सूक्ष्म विषय। इंद्रियों के निग्रह के स्वभाव वाले की वृत्ति निर्विषय की ओर हो जाती है, तब वह प्रभु की ओर विशेष लग जाता है। साधक के लिए अवश्य यह बात है, तर्क बुद्धि से भी यही बात जचती है। जो स्थूल विषय से छूटता है, वह सूक्ष्म विषय को ग्रहण करता है। सूक्ष्म विषय क्या है? ब्रह्म तेज ही सूक्ष्म विषय है। जिस प्रकार दर्शक सूर्योदय होने के पहले सूर्य किरण को देखता है, उसी प्रकार साधक ब्रह्म प्राप्त करने के पहले ब्रह्म तेज को प्राप्त करता है। सूर्य की किरण को लेने वाला अपना सीधा संबंध सूर्य से करता है, उसी प्रकार ब्रह्म तेज को पकड़ने वाला ब्रह्म से संबंध करता है। मन और इंद्रियों का संग संग साधन करने को दम कहते हैं। इसके बाद शम है। शम मनोनिग्रह को कहते हैं। केवल मन के साधन को शम कहते हैं। इंद्रियों का संग छोड़कर
केवल मन का साधन करना श्रम का साधन करना है। श्रम के साधन से हीन किसी तरह गिर भी सकता है, किंतु श्रम में पूर्ण हो जाने वाला गिर नहीं सकता है। ईश्वर के अंश जीवात्मा आप हैं। आपका शरीर जड़ है। शरीर में आपके रहने से आपका शरीर जीवित है। चारों अंतःकरणों का संग जीवात्मा को ऐसा हो गया है जैसे दूध के साथ घी का। इसके लिए यही अच्छी उपमा है। जब तक मन चेतन संग है, तब तक जहां मन है वहां चेतन है। आप अपनी देह में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न स्थानों में रहते हैं। जगने की हालत से स्वप्न में और स्वप्न से गहरी नींद में जाते हैं। इन तीनों अवस्थाओं में 3 स्थानों में रहते हैं। मन का केंद्र जगने के समय नेत्र में है। प्रश्न होगा बाएं या दाएं में, तो कहेंगे बाएं दाएं में उसकी धारें हैं, किंतु केंद्र तीसरी आंख शिव नेत्र में है। उससे नीचे उतरकर कंठ में जाते हैं। यह 16 स्वरों का स्थान है, इसलिए स्वप्न में बोलते भी हैं। इसका चित्र बनाने वाले 16 दलों का कमल बनाकर प्रत्येक दल में एक एक स्वर लिख देते हैं। योगी लोग इसको 16 दल कमल कहते हैं। उससे नीचे उतरने पर हृदय में चले जाते हैं। यहाँ रहने पर श्वास की क्रिया होती है। यह 12 व्यंजनों का स्थान है, इसलिए इसको 12 दल कमल कहते हैं। बिना स्वर के व्यंजन बोल नहीं सकते, इसलिए यहाँ उच्चारण ज्ञान जाता रहता है। फिर हृदय से ऊपर कंठ में और कंठ से ऊपर आंख में आकर जगते हैं। स्थान के बदलने से अवस्था भेद होता है। इन 3 अवस्थाओं में रहने से स्थूल विषयों से नहीं छूट सकते। श्रवण मनन जागृत में होते रहते हैं। इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठने पर इंद्रियों का निग्रह होगा और साधक दमशील होगा। यह भजन विशेष भजन होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत। मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। विनय पत्रिका। पहले ब्रह्म का दर्शन नहीं होता, पहले ब्रह्म तेज का दर्शन होता है। जैसे सूर्य दर्शन होने के पहले सूर्य के तेज का दर्शन होता है। इंद्रिय निग्रह को ईश्वर से क्या संबंध है, इस पर कहा, पहले अंधकार में रहकर जप आदि स्थूल भजन किया जाता है। अंधकार से पार होकर प्रकाश में आकर अर्थात तुरीय अवस्था में रहकर पराभक्ति का दिव्य व सूक्ष्म भेद वाला भजन किया जाता है। यह श्रेष्ठ भजन है। इसके आगे श्रम का साधन आता है। श्रम का साधन वहां होता है जहां इंद्रियों के संग से मन छूट जाता है और बाहर देखने सुनने के सब यंत्रों से वह अलग हो जाता है। साधक प्रत्यक्ष अनुभूति में रहते हुए कल्पित वस्तुओं से भी ऊपर उठ गया है। दृश्य के ऊपर अदृश्य नाद है, वही नाम है, किंतु यह नाम सगुण नहीं निर्गुण है। जाके लगे अनहद तान हो, निर्वाण निर्गुण नाम की। जिगर करके शिखर हेरे, फिकर रारंकार की। जगजीवन साहब। बंदो राम नाम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझ साधि। गोस्वामी तुलसीदास जी। नाद उपासना ही श्रम का साधन है। नासनं सिद्ध सदृशं न कुम्भक सदृशं बलम, न खेचरी समा मुद्रा न नाद सदृशो लय। शिव संहिता। अर्थात न सिद्धासन सम आसन, न कुंभक सम बल, न खेचरी के समान मुद्रा और न नाद के तुल्य लय है। सर्व चिंतां परित्यज्य सावधानेन चेतसा, नादेवानुसन्धेयो योग साम्राज्यमिच्छता। वराहोपनिषद अध्याय 2। अर्थात
योग साम्राज्य की इच्छा करने वाले मनुष्यों को सब चिंता त्याग कर सावधान होकर नाद की ही खोज करनी चाहिए। नाद ग्रहण तश्चित्तम अंतरंग भुजंगमः विस्मृत्य विश्वमेकाग्रह कुत्रचिन्न हि धावति मनोमत्त गजेन्द्रस्य विषयोद्यानचारिणः नियामन समर्थोऽयं निनादो निशिताङ्कुशः नादोऽन्तरंग सारंग बंधने वायुरायते अंतरंग समुद्रस्य रोधे बेलायते अपि वा। नाद बिंदुपनिषद अर्थात नाग रूप चित्त नाद का अभ्यास करते करते पूर्ण रूप से उसमें लीन हो जाता है और सभी विषयों को भूलकर नाद में अपने को एकाग्र करता है। नाद मदांध हाथी रूप चित्त को जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। मृग रूपी चित्त को बांधने के लिए यह नाद जाल का काम करता है। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए यह नाद तट का काम करता है। सांप बाहर में टेढ़ा मेढ़ा चलता है किंतु बिल में जाने के समय सीधा हो जाता है। उसी प्रकार यह मन टेढ़ा है, नाद में प्रवेश करने पर सीधा हो जाता है। तात्पर्य यह कि नाद उपासना में शम मनोनिग्रह का साधन पूर्ण होने पर नवधा भक्ति की सातवीं भक्ति पूरी हो जाएगी। इसके पूर्ण होने से परमात्मा राम के स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि शब्द में अपने उद्गम स्थान पर आकर्षण करने का गुण होने के कारण उपासक उससे ब्रह्म तक खिंच जाएगा। शरीर और इंद्रियों से रहित होकर वह अपने को प्रत्यक्ष परमात्मा की शरण में अर्पित कर देगा। यह बड़ी ऊंची भक्ति है। ऐसी सेवकु सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। गुरु नानक देव जी के इस आदेश का वह ठीक ठीक पालन करेगा। यही असली शरणागत होना है, यही आत्म निवेदन है। किसी के सम्मुख अपने शरीर को गिरा देने से अथवा मन को भी अर्पित कर देने से आत्म निवेदन नहीं कहा जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता अध्याय 18:66। भगवान तो अर्जुन के सब प्रकार से अवलंब थे ही और अर्जुन भी भगवान की शरण में तन मन से थे ही। फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा? केवल मानसिक निवेदन पूर्ण निवेदन नहीं है। मानसिक और बौद्धिक निवेदन तक ही निवेदन का भाव पूर्ण रूपेण परिपुष्ट और दृढ़ नहीं होता है। अतएव ऐसा भक्त नीचे भी गिर सकता है, किंतु जिसने बाह्य अभ्यंतर इंद्रियों से ऊपर उठकर कैवल्य दशा को प्राप्त आकर आत्मनिवेदन किया है वह कदापि गिर नहीं सकता है। ऐसा होकर शरण में आना अर्जुन के लिए भगवान का उक्त आदेश जानने में आता है। इस प्रकार भक्ति का साधन करते हुए आप किसी इष्ट को मानिए। राम कृष्ण शिव सब एक ही है, क्योंकि पृथक पृथक रूपों में पृथक पृथक आत्मा नहीं बल्कि एक ही आत्मा है। भक्त उस आत्मा का आत्मनिवेदन करके भक्ति का साधन समाप्त करता है और परम गति को प्राप्त करके सारे क्लेशों से छूट जाता है। भक्ति साधन में तन मन की पवित्रता अत्यंत अपेक्षित है। इस हेतु पंच पापों व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ से बचिए। सदाचार का पालन कीजिए। सदाचार का पालन किए बिना भक्ति पथ पर कोई एक डेग भी नहीं चल सकता है। सदाचार को ध्यान का बल है और ध्यान को सदाचार का बल है।
एक के बिना दूसरा नहीं बढ़ सकता। दोनों में बड़ा मेल है। बढ़ते बढ़ते जहां तक बढ़ना चाहिए दोनों बढ़ जाते हैं। दोनों का साधन संग संग होता है। पूजा पाठ कीजिए, त्रय काल संध्या कीजिए, भक्ति का साधन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं। कोई उपासक बनिए, सांप्रदायिकता के फेर में नहीं आइए। यह प्रवचन जवाहर टाउन गया में दिनांक 17/1/1953 ईस्वी को श्री गौरी शंकर एवं श्री लक्ष्मी नारायण दालमिया के द्वारा आयोजित सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।